Assalamualaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine. So, class 4, it's your English lecture and it's Wednesday, 19th of May. Okay, so I welcome all of you to this English lecture. And now, open your booklets, everyone, and open your pencil, eraser, sharpener. Now, we are going to start our booklet, page number 4. Okay, so I hope you all have done your previous work. You all have completed the home task about noun which I gave you. So now we are going to do countable and uncountable noun. Okay, as you know, we have already discussed this when you don't have the booklets. हमने ये अपनी क्लास जब स्टार्ट की थी तो हमने स्टार्ट में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था और मैंने अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि क्या होते हैं. काउंट मतलब कि हम जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते. तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि नाउन विच इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. नाउन वो है जो किसी नाम को, चीज़ को, जगह को कहते हैं. ठीक है. और ऐसी चीज़ें, नाम या जगहें जिनको हम गिन सकते हैं और जिनको हम नहीं गिन सकते, उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, वो नाउन में है, और कौन कौन सी अनकाउंटेबल हैं, उनके बारे में मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी हमारे शुरू के लेक्चर्स में. ठीक है. सो नाउ अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन वी आर गोइंग टू डू वन एक्सरसाइज. अब आपकी बुकलेट में भी आपका पेज है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. And I know it will be easy for you all because we have already done this. Okay, so mark here dates on a booklet and write here C work and then write the day. Okay, so as you can see, there is written countable noun. The nouns which can be counted, for example, an apple, a school, picture, one picture, two pictures, etc. are countable nouns. Okay, वो कह रही है नाउन, वो वाले नाउन जो काउंट किए जा सकते हैं, जो गिने जाते हैं, वो हैं एप्पल. वो कह रहे हैं आप एप्पल को गिन सकते हैं, स्कूल्स को गिन सकते हैं. अब फिर वन पिक्चर, टू पिक्चर्स, आप अगर एक पिक्चर है या दो पिक्चर्स, इनको भी हम गिन सकते हैं, ऐसी चीज़ों को. और कौन सी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं? द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड. ऐसे नाउन्स, ऐसे नाम, चीज़ें या जगहें जिनको हम गिन नहीं सकते, वो हैं शुगर यानी चीनी. ठीक है. हम चीनी को गिन नहीं सकते बिकॉज इट्स इन ह्यूज क्वांटिटी. वी कैन काउंट द बैग्स ऑफ द बॉटल्स ऑफ शुगर कि अगर जितनी बॉटल्स हैं शुगर की पड़ी हुई, आप उसको काउंट कर सकते हैं, दैट हाउ मेनी बॉटल्स आर ऑन द टेबल और ऑन द शेल्फ, बट वी कैन नॉट काउंट द शुगर इन इट. ओके. सो नेक्स्ट इज़ वाटर, पानी. अब पानी को भी हम गिन नहीं सकते. ठीक है. वी कैन काउंट द बॉटल्स ऑफ वाटर बट वी कैन नॉट काउंट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर. देन सॉल्ट, नमक. अब नमक का भी हम उसके पैकेट्स को गिन सकते हैं बट वी कैन नॉट काउंट द क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट. सो सॉल्ट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल. फिर है नॉलेज. नॉलेज क्या होती है? यानी आपको किसी चीज़ के बारे में कितनी समझ है. ठीक है. तो आप इसको भी गिन नहीं सकते. ओके, नाउ कम टू दीज एग्जाम्पल्स. देयर इज़ अ पिक्चर इन योर बुकलेट्स. ओके, द फर्स्ट पिक्चर इज़ अबाउट एग्स इन द कॉलम ऑफ अनकाउंटेबल्स. काउंटेबल्स, अब उन्होंने आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं जो गिन सकते हैं चीज़ें और जो नहीं गिन सकते. अब सबसे पहले देखते हैं जो हम गिन सकते हैं चीज़ें. ओके, एग्स को हम गिन सकते हैं. यहाँ पे अब कितने, 1 2 3, अब हम इनको गिन सकते हैं. ये हैं 3 एग्स. तो नेक्स्ट इज़ बनानास को भी हम गिन सकते हैं. देन ऑलिव्स को भी गिन सकते हैं. लेट्स सी हाउ मेनी ऑलिव्स इन दिस पिक्चर. 2 olives. Then fries, आप fries को भी गिन सकते हैं. Then burger, you can also count the burgers as in the picture there is 1 burger. Then hot dog, हम hot dog को भी गिन सकते हैं. It's also an eatable thing. अब ये भी in the picture this is 1, so you can count it. हम इसको गिन सकते हैं. ठीक है. Apple, how many apples in the picture? Yes, 1. अब आप यानी इसको गिन सकते हैं. तो ये एक एप्पल है. फिर carrots, there are 2 carrots, इसको भी गिना जा सकता है. फिर है tomatoes. Okay, 1 2 3 4 5 tomatoes are in this picture.
सो इट्स अ काउंटेबल नाउन. देन वाटरमेलन, फिर है तरबूज. अब तरबूज को भी आप गिन सकते हैं कि कितने तरबूज हैं, ठीक है. सो बट इन योर पिक्चर देयर इज अ हाफ वाटरमेलन, ओके, बट यू कैन काउंट वाटरमेलन. आप जितने भी फ्रूट्स हैं उनको गिन सकते हैं, ठीक है. फ्रूट्स जितने आप देख सकते हैं यहाँ पे, जितने भी खाने की कुछ कुछ चीज़ें हैं, सब चीज़ों को नहीं गिना, लेकिन ये जिन्होंने ये चीज़ें दी हैं, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं. और यहाँ पे आप देखेंगे अनकाउंटेबल जो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती, उसमें भी काफ़ी खाने की चीज़ें होंगी. अब आप देखेंगे काफ़ी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनको हम नहीं गिन सकते. जैसे हमने ऊपर जिक्र किया था शुगर का, सॉल्ट का, ये भी खाने वाली चीज़ें, लेकिन हम इनको गिन नहीं सकते. ओके, फर्स्ट इज मिल्क, दूध. यस, अब हम दूध को भी गिन नहीं सकते, जैसे हम पानी को नहीं गिन सकते, राइट. हम दूध की बॉटल्स को गिन सकते हैं, लेकिन दूध को नहीं हम गिन सकते कि कितने हैं. फिर है फ्लोर. फ्लोर है आटा. अब आप आटे को भी नहीं गिन सकते, आटे की बैग्स को गिन सकते हैं, ओके, सैक्स को. देन सॉल्ट, अब नमक को भी नहीं गिन सकते. देन शुगर, आज हैव ऑलरेडी टोल्ड अस, चीनी को भी हम नहीं गिन सकते. देन जैम. जैम है आपकी बॉटल में अगर, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं. नो, आप नहीं बता सकते वो कितना है, बट यू कैन काउंट द बॉटल्स ऑफ जैम. इफ़ देयर आर if there is a jam of apple and and mango in your fridge, then what you will say that there are two bottles of jam. One is of apple jam and one is of mango jam. So there are two bottles in your fridge. ठीक है, तो हम काउंट कर सकते हैं बॉटल्स को, लेकिन आप नहीं बता सकते कि कितना जैम है अंदर, ठीक है, तो हम उसको गिन नहीं सकते. फिर मीट. अब मीट है गोश्त को, इसको हम नहीं गिन सकते. फिर है राइस. अब आपके पास चावल है, चावल कितनी तादाद में होते हैं हम उसको नहीं गिन सकते. फिर हनी है. हनी किसे कहते हैं? शहद को. अब शहद भी जिस तरह पानी की तरह हमें, जैसे हम पानी को नहीं गिन सकते, हम शहद को भी नहीं गिन सकते. फिर है टी, यानी चाय, टी कॉफ़ी, कुछ इन चीज़ों को भी हम नहीं गिन सकते. फिर है चीज़. अब चीज़ को भी नहीं हम गिन सकते, लेकिन अगर हम चीज़ के स्लाइसेस कर लें, पूरा अगर चीज़ लेकिन उसके स्लाइसेस कर लें तो तब हम उसे गिन सकते हैं. वैसे अगर हम पूरा चीज़ का आपके पास पूरा पैकेट है, तो अंदर से जैसा चीज़ का पूरा आप उसको चीज़ को गिन नहीं सकते कि वो अनकाउंटेबल नहीं है. ऑलराइट, सो देन come to its exercise, countable and uncountable. Okay, tell whether the underlined words are countable and or uncountable. वो कह रहे हैं नीचे आपको सेंटेंसेस में अंडरलाइन जिन वर्ड्स को किया है, मिल्क, एग्स, चेयर, राइस, ऑयल, इन वर्ड्स को, जिन वर्ड्स को अंडरलाइन क्या आप बताएं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. ठीक है, नंबर 1 इज़ वुड यू लाइक सम मिल्क विद योर सीरियल. वो कह रहे हैं कि आप पसंद करेंगे थोड़ा सा दूध अपने सीरियल के साथ. ओके, सो मिल्क. अब हमने मिल्क को देख रहा है, मिल्क गिना जा सकते हैं या नहीं? थिंक अबाउट इट. येस, मिल्क इज़ अनकाउंटेबल, हम मिल्क को नहीं गिन सकते. देन यू विल नीड एग्स एंड शुगर फॉर द रेसिपी. वो कह रहे हैं कि आपको अंडे और चीनी की ज़रूरत पड़ेगी इस रेसिपी के लिए. ओके, एग्स. अब एग्स को हम गिन सकते हैं कि नहीं? येस, वी कैन काउंट द एग्स, सो इट्स काउंटेबल. अब आपने यहाँ पे आगे लाइन में जो आपको ब्लैंक दिया, आपने यहाँ पे इसके बारे में लिखना है कि ये काउंटेबल अनकाउंटेबल. सो आप मिल्क के आगे क्या लिखेंगे? अनकाउंटेबल. एग्स के आगे क्या लिखेंगे? काउंटेबल. ओके, आई वाज सिटिंग ऑन अ चेयर. मैं एक चेयर पे बैठा हुआ था. अब चेयर को हम काउंट कर सकते हैं. येस, देयर कैन बी 1 2 3 4 चेयर्स और मैनी मोर. तो हम चेयर को गिन सकते हैं. सो इट विल बी countable. Yes, very good. I bought the rice today. मैंने आज चावल खरीदे. अब राइस को हम काउंट कर सकते हैं? No, it's in the huge quantity, so we cannot count rice. So it's uncountable. आप यहाँ पे लिखेंगे uncountable. Okay. Then fifth one is you have to put the oil while making fries. वो कह रहे हैं आपको ऑयल डालना होगा जब आप फ्राइज़ बनाएंगे. ठीक है, तो अब हमने ऑयल का बताना है. ऑयल को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं? नो, वी कैन नॉट काउंट द ऑयल बिकॉज इट्स अ लिक्विड फॉर्म. इट्स लाइक वाटर, इट्स लाइक कॉफ़ी और टी. ठीक है ना, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो हम इसको नहीं गिन सकते. तो इसको क्या कहेंगे? इट्स अनकाउंटेबल. So now come to the next exercise, page number 5. Write the date and date here also, and write this is a home task, so you will write homework here, and you have to write the day here, Wednesday. Okay, write the following countable and uncountable nouns separately in the columns below. वो कह रहे हैं कि आपने नीचे आपको कॉलम दिया गया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, आपने उसको अलग अलग करके लिखना है.
ओके, इधर उन्होंने आपको एक देखें क्या दिए, एक आपको बॉक्स दिए, ठीक है। इसमें आपको उन्होंने काफ़ी वर्ड्स दिए। अब हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, आपने देखना है कौन से काउंटेबल है और कौन से अनकाउंटेबल, और आपने उनको अलग अलग करके कॉलम्स में लिखना है। ओके, सो आई विल शो यू द नेक्स्ट पिक्चर विच इज़ ऑल्सो ऑन द पेज नंबर 5। दिस ऐसे आपकी बुक में बुकलेट में एक कॉलम बना हुआ है काउंटेबल का और अनकाउंटेबल का, ठीक है। यानी वो चीज़ें जो गिनी जा सकती है, वो चीज़ें जो नहीं गिनी जा सकती, आपने उनको इन कॉलम्स में लिखना है जो जहाँ पे फिट हो रही है, ठीक है। और आपने कहाँ से सिलेक्ट करना है, आपने ऊपर जो आपको बॉक्स दिया है इसमें से सिलेक्ट करना है। ओके, I will help you little, then you will do the rest of the column. Okay, first is bicycle. Bicycle को आप गिन सकते हैं? Yes, we can count the bicycles because there can be 2, 3, 4 and many more bicycles. So bicycle आप लिखेंगे countable वाले column में। फिर है ball, हम ball को गिन सकते हैं? Yes. फिर ice है, ice क्या होती है? बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ को गिन सकते हैं हम? Yes, ice को हम गिन सकते हैं। Then doll, yes, there can be 1, 2, 3 dolls. Okay, I will help you with 3 to 4 words जो थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। सॉल्ट का भी मैंने आपको बता दिया, बिस्किट का भी आपको पता है। आपको मैं 2-3 में हेल्प कर देती हूँ जिसमें आपको थोड़ा इशू होगा, ताकि आपको इसको अलग करते हुए इशू ना हो। ओके, वो विल डू ऑल। आप गौर से सुने और मेरे साथ देखें कि आप मेरे जब मैं आपको बता रही हूँ आप भी साथ साथ सोचें कि आप जो अपने माइंड में सोच रहे हैं और जो मैं आपको बता रही हूँ वही आपने सोचा है कि नहीं। ओके, सो इट विल बी अ टेस्ट फॉर योर सेल्फ। ओके, सो टेल मी, वी कैन काउंट द डॉल और नॉट? येस, वी कैन काउंट द डॉल्स। आपके पास ज़्यादा डॉल्स भी हो सकती हैं और एक डॉल भी हो सकती है, सो इट्स इन द काउंटेबल नाउन, इट्स अ काउंटेबल नाउन। और डॉल क्या है? डॉल एक चीज़ है, ठीक है। अब है सॉल्ट, नमक। नमक का मैंने आपको पहले ही बताया कि नमक हम नहीं गिन सकते, सो इट्स अनकाउंटेबल। बिस्किट, अब बिस्किट को हम गिन सकते हैं? येस, इन अ पैकेट ऑफ बिस्किट देयर कैन बी 5 बिस्किट, 6 बिस्किट्स, और कुछ बिस्किट के पैकेट होते हैं जिनमें 4 होते हैं सिर्फ, तो हम बिस्किट्स को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड बिस्किट क्या है? बिस्किट है चीज़, नाउन। ओके, देन फ्लोर, आटा। आटे को हम गिन सकते हैं? नो, इसको फ्लोर का आप लिखेंगे अनकाउंटेबल वाले कॉलम में। फिर है स्टोरी, कहानी। अब कहानी को गिन सकते हैं? किसी कहानी को गिन सकते हैं? नो, इट्स इन द अनकाउंटेबल कॉलम, या आप अनकाउंटेबल वाले कॉलम में लिखें। फिर ऑयल, ऑयल को हम गिन सकते हैं? मैंने आपको भी बताया, नो, इट्स इन द अनकाउंटेबल कॉलम। फिर है गोट। गोट किसे कहते हैं? बकरा। अब बकरे को गिन सकते हैं? येस, देयर कैन बी 2, 3, 4 एंड मैनी मोर गोट्स, इट्स इन द काउंटेबल नाउन, इट्स अ काउंटेबल नाउन, तो आप इसको काउंटेबल नाउन में लिखेंगे। फिर रेन, बारिश। अब बारिश को हम गिन सकते हैं कि नहीं? थिंक अबाउट इट। बारिश ज़्यादा होती है, बारिश में कितना ज़्यादा पानी आता है, तो हम उस पानी को गिन सकते हैं बारिश के? नो, वी कैन नॉट काउंट इट, सो रेन इज़ इन द अनकाउंटेबल कॉलम। फिर है बैग। अब आपके पास एक से ज़्यादा भी बैग्स हो सकते हैं, तो हम उनको गिन सकते हैं ना? येस, गुड, सो बैग इज़ अ काउंटेबल नाउन। देन वाटर, अब हम पानी को गिन सकते हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट द वाटर, सो इट्स अ अनकाउंटेबल नाउन। फिर है ग्रास। अब हम घास जो होती है उसको गिन सकते हैं? नो, इट्स इन ह्यूज क्वांटिटी। आप आपके कोई आप गार्डन में जाएंगे, इतनी ज़्यादा ग्रास, आप उसको गिन नहीं सकते, ये भी अनकाउंटेबल है। फिर फ्रॉग। अब फ्रॉग आप देखते हैं कहीं तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और आप उसको काउंट कर सकते हैं ईजीली, सो फ्रॉग इज़ ऑल्सो द काउंटेबल नाउन। फिर है स्नो। अब स्नोफॉल है होती है जैसे, तो आप उसमें जो बर्फ़ आती है तो आप उसको गिन सकते हैं? थिंक अबाउट इट। नो, यू कैन नॉट काउंट बिकॉज इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी। अब स्नोफॉल हो रही है और इतनी ज़्यादा है, आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, राइट। बट वी कैन काउंट द आइस। आइस जो आप फ्रिज में अपने रखते हैं उसको आप गिन सकते हो, ठीक है, आइस क्यूब्स को, बट वी कैन नॉट काउंट द स्नो। फिर है गोल्ड, सोना। आप सोने को गिन सकते हैं? नो, बट हम सोने को भी नहीं गिन सकते, ठीक है। अगर सोना ऐसे पड़ा हुआ है हम उसको नहीं गिन सकते। अगर सोने के अगर आप कहें, अगर वो आपको कहें ज्वेलरी है, ठीक है, आप ज्वेलरी पीसेस, अगर वो आपको यहाँ पे लिखते हैं ज्वेलरी पीसेस, ठीक है। अगर आपके पास नेकलेस है गोल्ड का, आप उसको गिन सकते हो, नेकलेस को गिन सकते हो, लेकिन आप खाली गोल्ड को, सोने को नहीं गिन सकते। लेकिन अगर आपके पास सोने की कोई चीज़ है, जैसे आपके पास सोने की रिंग है, तो वो आपके पास ज़्यादा सारी हो सकती है, ठीक है। आपके पास 2, 3, 4 रिंग्स भी हो सकती हैं, तो आप उन रिंग्स को गिन सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे उन्होंने लिखा होता गोल्ड रिंग, तो आप गोल्ड रिंग को गिन सकते हैं? येस, आप गोल्ड रिंग को काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ आपको गोल्ड दिए, यानी सोना, हम सोने को नहीं गिन सकते, ठीक है। सो इट्स अ अनकाउंटेबल नाउन। फिर है हेयर, बाल। अपने बालों को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? थिंक अबाउट इट, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते?
सो वी कैन काउंट द हेयर और नॉट. अब आपके सर में बाल हैं, आप उनको इतने सारे गिन सकते हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट. ठीक है, हम उनको नहीं गिन सकते. तो हेयर इज़ ऑल्सो द अनकाउंटेबल नाउन. So you all have to do this. This is your home task. Okay, you have to do you have to complete this in the column which I will show you. आपकी बुकलेट में ऐसे पेज नंबर 5 पे कॉलम बना है. इसमें आपने 1 by 1 करके काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में इसे कॉलम्स में सब वर्ड्स लिखने हैं. ठीक है, अब so it's your home task. So I have told you, I've helped you in it. So you don't face any difficulty in this task. So good luck. I will meet you in the next lecture, my dear ones. Till then, take care. Allah Hafiz.